मैंने देखा तो ये दोनों नहीं थे, वो दोनों भाग रहे थे, तो वो एंजॉय साथ साथ में कर रहे थे, ये एंजॉय साथ साथ में कर रहे थे, तो ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था देखकर। लेकिन एक मतलब अच्छा था एक हमारी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग, मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री विद अंबिका देवी, व्लॉग 86 से स्टार्ट करके अपनी वीडियो को लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री विद अंबिका देवी, व्लॉग 86 से स्टार्ट करते हैं। हम चेकआउट कर रहे हैं दुनिया के सबसे बेस्ट होटल में से। ठहरे हुए थे अटलांटिस में, पर आज हम घूमने जा रहे हैं शारजा हमारे दोस्तों के साथ। फर्स्ट दोस्त से हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिको है। और आज हम क्या करने वाले हैं? शारजा जा रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है? मुत्थल। आज के व्लॉग की मेन स्टार यहाँ आ रही है, उनका नाम है अंबिका देवी जी। Are you excited about today? Very excited. What do you think we're gonna do? I'm not sure, it's a surprise, right? That's it. That's right. Let's go and check. Diko Didi. Didi? Yeah, you know what Didi is? Sister? Little sister? Big sister. Big sister. Oh. Like you're gonna take care of us today. Oh, I'm taking care of you. Okay. Because we're a bunch of kids. Didi actually means fiance. Oh my god. आप excited हो अंबिका देवी? हाँ जी। आप excited हो दीदी? बहुत excited. आप excited हो दीदी? तेरे बाप को पूछना। Devi ji, are you comfortable now? Yes. With the camera pointed at you? Yeah, I will get used to it. How much Hindi do you know? I know. You can understand. I understand. I'm in awe of Devi ji and Diko. This is great. What about me, dude? नहीं। ये epic vlog होने वाला है। दोस्तों, हमारे इस यूएई ट्रिप के पहले 3 दिनों में मुट्ठल और मैं रहे अटलांटिस द पाम होटल में, जो दुनिया का सबसे बेस्ट होटल माना जाता है। और यहाँ के लग्जरीज एक्सपीरियंस कर करके हमें पता चला कि ये दुनिया का बेस्ट होटल क्यों है। Yeah, that's true. People say money can't buy happiness, but they've not come to Dubai, dude. Oh my god. Look at that. This is insane, dude. I dreamt of staying at this hotel. पर यूएई सिर्फ लग्जरीज के लिए नहीं जाना जाता। यूएई एक एंशिएंट लैंड भी है। यूएई का एक अलग इतिहास है, और उसी अलग इतिहास को महसूस करने हम निकले शारजा। ओके, शारजा पहुंच चुके हैं हम और हमारे नए दोस्त अहमद मिले। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम अहमद है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। और आप शारजा आए हो, कैसे लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। आप बॉलीवुड फैन हो? Of course. ओके, आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? तुम। So Ahmad, you got to tell us why UAE is United Arab Emirates. Okay, so UAE is United Arab Emirates. It became the Emirates after the 1971 2nd December, where all the Emirates came together. The 7 Emirates, which is Abu Dhabi, the biggest, the capital, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, and Al Quwain. So they have sat all together and they decided to become the United Arab Emirates in 1972. And the UAE is shared the border between Oman and Saudi Arabia. One Hindi movie that's based on you. You What? think? I would also say Wake Up Sid. Like Yeah, you. same. Well, also me Wake Up Sid. No, Laksha. Have you seen Laksha? Yeah. It's my favorite movie ever. It's almost same, but that's more into soldier. This is more into Yeah. art. Yeah, correct. You know his life is based on Tere Naam. Have you seen Tere Naam? बहुत सही जगह है यार। ये देखो, ये ना गल्फ में आपको हमेशा ऐसा मस्त वाला आर्किटेक्चर मिलेगा, सब कुछ बड़ा है यहाँ। That's what I enjoy. But mostly I enjoy getting to know different cultures. जब आप अलग अलग देशों के लोगों से मिलते हो ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रैवल का हाई होता है। डेफिनेटली वो वॉन्डरलस्ट, अलग अलग जगहों को देखना भी एक तरह का हाई है, पर जब मैं लोगों से मिलता हूँ, हाय, यू काइंड ऑफ अब्सॉर्ब द पॉजिटिविटी एंड प्यार। और अगर प्यार की बातें हम कर रहे हैं, तो यूएई की सबसे प्यारी चीज़ है यहाँ का एक्सपैट कल्चर, यानी कि दुनिया भर के लोग यहाँ सेटल हो जाते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और जब भी आप यूएई आओगे, आप एकदम प्यारे खाने के साथ साथ
प्यारे लोगों से भी मिलेंगे। और जब इतने सारे कल्चर्स एक साथ आ जाते हैं तो यू कैन बी श्योर कि आपको खुद की एक ट्राइब मिल जाएगी। जैसे कि अंबिका देवी बिल्कुल मेरे जैसे है एक स्पिरिचुअलिटी फैन, एक भूतों की फैन और एक हिस्ट्री की फैन। और इन्हीं हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की वजह से हम निकले मलेहा के लिए, जो शारजा के एकदम पास है। Doesn't matter what kind of larky, but the word larky is going to be there in any day. So either the larky left me, or I'm in love with the larky, or I never seen this larky, or I'm dying for this larky, but the larky is going to be there. भाई आप इंडियन हो, आप पाकिस्तानी हो, आप भी माय क्रू के पार्ट हो भाई। कहाँ से हो आप पाकिस्तान में? बेसिकली पंजाब से हो, बट आई हैवंट मेरे जैसे आप मेरे भाई हो। आतिफ भाई, क्या आप भी हमारे जैसे रोमांटिक हो? आतिफ असलम के गाने जब बजते हैं, कोक स्टूडियो के गाने जब बजते हैं, Yeah, तब हो Coke जाते Studio हैं। is so good. ये क्या? Why you secretly Indian or something? I don't know now. I wish. If I would have the Indian look, I would be very happy. हम एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल साइट देखने आए हैं, बट बहुत ज्यादा शांति फील हो रही है यहाँ। पहाड़ है पास में। कहा जाता है कि 2 लाख साल पहले जब मनुष्य अफ्रीका से निकले तब बहुत सारे मानव यहाँ सेटल हुए थे, मलेहा में। आज मलेहा कुछ ऐसा दिखता है, पर तब मलेहा कुछ ऐसा था। हरी बागियाँ, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे तालाब और बहुत सारे लोग। You can actually see a very unique landscape where you can actually see sand dunes overlapped by all the outcrops over there. And when the sun sets, the color that it shines on it, it looks totally magical. And if you look very carefully at the rocks over here, you can even find fossils of animals that lived at least 70 to 80 million years ago. Really? So it looked like a random rock. We just picked it up from this one. But when you look very carefully, you can see seashells. So this used to be a very deep ocean. And all these are fossils of animals that lived and went extinct millions of years ago. So what I'm holding is like 75 million years old. मलीहा नॉर्मली ऐसा जगह है जहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिलेगा। आर्कियोलॉजी पुराने ज़माने के जितने भी सारे कदीम, एक ग्रेव यार्ड है बहुत से इधर। तो और एक और बहुत सुंदर चीज़ है। आप जानना चाहोगे क्या? पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। Having fun? Yes. Oh my God, look, it's so beautiful. This rock over there. ओके, डेजर्ट में एंटर कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा सुंदर फ्रेम है ये, बस एक कैंसरस ट्यूमर की तरह इस फ्रेम को खराब किया जा रहा है। आपको एनर्जी फील हो रही है? हाँ, तेरी बेकार सी एनर्जी हो रही। How do you feel? Very good. Look at here. We are in Mars. We are the first people in Mars. Yeah. Is it speaking to you, Ambika Devi? Can we make another scary thumbnail here? Here, no way. Do you want us to invoke spirits here? It's very easy. Really? Of course. Why? They come to these isolation places easily. Seriously? Yeah. Okay, I didn't know that. आप ही सोचो, 2 लाख सालों में कितनी सारी कहानियां, कितनी सारी सीक्रेट्स मलेहा में छिपी होंगी। और यही होती है ट्रैवल की देन। किताबों से आपको इतिहास की समझ तो मिल जाती है, पर वो एक लिमिटेड समझ होती है। जगहों को एक्सपीरियंस करके, लोकल से बात करके और एंशिएंट साइट्स की एनर्जी फील करके आपको उन जगहों की एक पूरी अलग समझ महसूस होती है। और कहा जाता है कि मलेहा के शांति के बीचों बीच शायद बहुत सारे रहस्य भी छिपे हुए हैं। I feel lot of rituals have happened in this place, or you know, lot of ancient get-togethers. That's what I'll say. That's the feeling I'm getting. Yeah, they just told us that people were actually living there. What energy do you feel? 70 million year old dead souls. Yeah, Families. I agree. A lot of history that we don't know anything about. So who knows? Like if you dig down, you might come across like a stone tool or a skull, which can potentially change the way that we understand history. 100%. या जिन है या नहीं है, एनर्जीज है या नहीं है, हमें शायद नहीं पता। पर यूएई के इस सुंदर हिस्से को एक्सपीरियंस करके हम सारों का दिल खुश हो गया।
यही यूएई की सबसे सुंदर बात होती है। इतने सारे देसी लोग होते हैं कि आपको लगता है कि आप इंडिया में ही हो, पर उसके साथ साथ यहाँ का लोकल कल्चर बहुत ज़्यादा सुंदर, फ्रेंडली और ऐतिहासिक है। यूएई जाकर शॉपिंग कीजिए, मज़े कीजिए और उसके साथ साथ खुद के एक्सपीरियंस बैंक को और ज़्यादा गहरा बनाइए। तो दोस्तों, ये था आज का स्पेशल व्लॉग शारजा में, मलेहा में, देवी जी के साथ। अंबिका देवी and Ranveer will see you later. So Ambika Devi, any last messages for the audience? Habibi, come to Sharjah. जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग, बहुत ही आला। अच्छा, हमने काफ़ी व्लॉग्स देखे इंडिया के अंदर ही, और बहुत सारी जगहों के व्लॉग्स देखे, पाकिस्तान के भी व्लॉग्स देखे, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा यूनिक था। दुबई के हवाले से, यूएई के हवाले से व्लॉग्स हमारे मतलब शायद बहुत ही कम हमारी नज़रों से गुजरे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि ये वो शहर हैं जिनको बनाने वाली पूरी दुनिया है, यानी कि यहाँ से पूरी दुनिया से लोग आके रहते हैं दुबई में, ख़ास तौर पे लेबर्स हो गए, और काम के हवाले से हर काम के हवाले से यहाँ पे होटलिंग है, जैसे शेफ्स हैं, कुक मतलब रोजगार के लिए आते हैं लोग, बिल्कुल, कोई भी और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए, जिनको इतनी हैसियत जिनकी होती है, तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो यहाँ का व्लॉग और यहाँ के हालात या यहाँ का आसपास का माहौल आज हमें देखने को मिला। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा होटल, बेहतरीन होटल्स में जो शामिल है उस पर रुके ये, और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बड़ा ही इंजॉय किया, बड़ा ही मतलब है कि एक एक्सप्लोर किया चीज़ों को। अच्छा, इंसान की जैसी नेचर होती है ना, इंसान उसी तरह की जगह ढूंढता है। अब आपने देखा कि जब ये यूएई थे तो उनके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो शौकीन लड़की थी, या जो स्पिरिचुअल के हवाले से नॉलेज रखना जानती थी, देखना चाहती थी चीज़ों को, उसी तरह की चीज़ें उन्होंने सर्च की और बाकायदा फिर वहाँ पर गए, फिर बाकायदा वहाँ पर जाकर एक फ़ील किया कि यार किस तरीके से ये लोग रहे होंगे, किस तरीके से हिस्ट्री में यहाँ पे लोग रहते होंगे। अच्छा, किसी ज़माने में कह रहे थे कि पूरा ये ग्रीन था, यानी किसी ज़माने में यहाँ पर हरियाली थी, सब्ज़ा था, खूबसूरती थी, वो लोग रहते थे। अच्छा, मैंने जो सुना है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले इंसान अफ्रीका में रहता था, यानी अफ्रीका एक जंगलात थे, हरियाली थी, आज भी है, जैसे बहुत मतलब है कि सब दुनिया का सबसे बड़े जंगलात अफ्रीकन जंगलात हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि यहाँ आए लोग, अफ्रीका से निकलने के बाद पहला उनका पड़ाव यूएई या मतलब मिडल ईस्ट या ये वाले इलाके थे जो बड़े खूबसूरत हरे भरे थे, लेकिन आज ये बाकायदा एक तरह से रेगिस्तान है, वीरान है। अच्छा, तीनों बड़े खुश लग रहे थे, बड़ा इन्होंने एंजॉयमेंट किया। हाँ, चारों बल्कि, और वो लड़के को तो बहुत ही कम बेचारे को दिखाया, जितना दिखाया नहीं, वो एंजॉय बराबर कर रहा था। वो जैसे भाग रहे थे ये लोग। हाँ, लेकिन ड्राइवर की शक्ल नहीं दिखाई, जो पाकिस्तानी लग रहा था। उन्होंने शायद मना ही कर दिया होगा कि नहीं यार मेरी वीडियो नहीं बनाओ, शायद शाय होते हैं कुछ लोग। नहीं, एक दो उसमें आए थे, एक दो सीन्स या एक दो झलकियाँ थी उनकी, ड्राइवर की नहीं थी। हाँ थी, कैमरा ऐसे करके जब उन्होंने दिखाया तो उनकी इस वाली सीट पे शायद थे वो। अच्छा, हाँ, तो वो घुमाया हुआ था उन्होंने, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ज़्यादा पार्ट में नहीं थे। अच्छा, अमेरिका को इन्होंने इंटरव्यू में बुलाया सबसे पहले, मतलब उनसे इन्होंने पॉडकास्ट की, इंटरव्यू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग होती है ना इंसान की। अच्छा, अंबिका इनके शो में नहीं आई थी? आई हैं, हमने रिएक्शन नहीं दिया। हमने रिएक्शन नहीं दिया, मैंने लेकिन आई हैं वृंदावन में, लेकिन आई हैं। हाँ, इनके शो में आई होंगी, मैं ही कह रही हूँ, हमने रिएक्शन नहीं दिया। मैं अंबिका देवी को ऐसे जानती हूँ कि मैंने वृंदावन की इनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने इनको देखा था, और ये समझिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। रणवीर और अंबिका को एक साथ मैंने पहली बार देखा। मैंने सिर्फ वीडियो का थंबनेल देखा है कि ये भी पॉडकास्ट, जैसे जिया किशोरी जी की इन्होंने पॉडकास्ट किए, तो इनका भी किया, लेकिन हमने इत्तेफाक से मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं देखा, और हमने रिएक्शन भी नहीं दिया, और हमें मतलब सजेशन भी नहीं हुआ होगा, तो हमने नहीं। लेकिन ये है कि जब एक मतलब है कि प्लानिंग हुई होगी कि मैं वहाँ जाऊँगा या वहाँ व्लॉग बनाऊँगा, वैसे भी इन्होंने बताया था कि मैं दुबई में ही रहती हूँ। मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लग रही थी दोनों की, और मतलब काफ़ी फ्रेंडली लग रहे थे, जिस तरीके से बात वगैरह कर रहे थे और जिस तरीके से एक दूसरे को समझ रहे थे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी, मतलब अच्छी केमिस्ट्री दिख रही थी उन दोनों में। और जबकि वो जो अंग्रेज़ लेडी थी या आई डोंट नो कहाँ से थी, वो मैंने सुना भी नहीं, शायद बोला भी हो उन्होंने, लेकिन वो उनसे तो तफरी फ़नी वे में ज़्यादा बातचीत हो रही थी। ये दोनों जो है वो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ।
अच्छा आखिर में भी बाकायदा जब व्लॉग ख़त्म हो रहा था तो ये दोनों ही थे। हाँ बाकी वो इनके एक फ्रेंड थे, उनका तो नाम भी मुझे पता नहीं, अजीब सा समझ भी नहीं आया। मित्थल शायद। मुथल तो वो और उनके साथ जो थी वो अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है शायद कपल बन के या पेयरिंग करके घूम रहे होंगे। ये दोनों साथ साथ लग रहे थे। वो दोनों जब भागते हुए भी मैंने देखा तो ये दोनों नहीं थे, वो दोनों भाग रहे थे। तो वो इंजॉय साथ साथ में कर रहे थे, ये इंजॉय साथ साथ में कर रहे थे। तो ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था देखकर। लेकिन एक मतलब अच्छा था, एक हमारे लिए भी नॉलेज में इजाफा हुआ। और रणवीर जो है बाकायदा कहीं भी चीज़ों पे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा डिफरेंट होता होगा। आपको पता है इनको ना हिस्ट्री में बहुत स्पिरिचुअल है, इनको हिस्ट्री में स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इनको एक तजस्सुस सा होता है कि मैं चीज़ों को जानूँ। अब जैसे 75 मिलियन ईयर्स अगो बिल्कुल क्या था, कैसा था, और अब ये पानी के नीचे था समझे। बिल्कुल। और ये चीज़ें निकल कर आई हैं और फिर कह रहे हैं यहाँ पे जिन हुआ करते थे नहीं हुआ करते थे, हमें नहीं पता, लेकिन सुनी सुनाई बातें। फिर लोकल से इन्होंने जो बातें करी, वो जो एक बातचीत हुई, उनसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कैसे बना शारजा। अच्छा शारजा काफ़ी बड़ा सिटी है और काफ़ी फेमस सिटी है यूएई का, तो कौन नहीं जानता शारजा के बारे में। लेकिन मुझे वाकई शारजा की हिस्ट्री के बारे में या इन जगहों की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। अच्छा पत्थरों को बाकायदा वो कह रहे हैं उनकी जानवरों की हड्डियाँ हैं, आप कहने लगे फॉसिल्स होते हैं। हाँ हड्डियाँ हैं। और जो चीज़ें थी जैसे उन्होंने कहा मार्स, ऐसा लग रहा है मार्स पर आ गए। पत्थरों की जो एक छवि या शेप या स्ट्रक्चर जो था वो नॉर्मल पहाड़ या पत्थरों से अलग लग रहा था, काफ़ी हटकर। असल में ये जो जगह थी ये पहले बहुत साल पहले समंदर के अंदर होगी। तो आपको पता है समंदर का पानी काटता है, सही चीज़ों को काटता रहता है, सुराख बनते रहते हैं। तो बाकायदा आपने उस पत्थर की शक्ल देखी थी जैसे समंदर के अंदर कोई कटा हुआ पत्थर हो। सही कह, लेकिन समंदर खत्म होने के बाद भी आज भी वो है, आज भी वो शाइन कर रहा है, आज भी चमकदार है। तो ये अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज बात है। तो बहुत अच्छा लगा इनका व्लॉग, बहुत ही मतलब है कि एंजॉय कर रहे थे। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।